बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आपकी फूड क्रिएशंस। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं, आपके साथ आज मैंने बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करनी है। आज हम बना रहे हैं चने की दाल की गिचक। कुछ लोग इसे चिक्की भी बोलते हैं। हमारे पंजाब में तो इसको ज़्यादातर गिचक के नाम से ही जाना जाता है। तो हमने आज बनाई है चने की दाल की गिचक। बहुत ही क्रंची सी, बहुत मज़े की और बहुत ही हेल्दी। हाइजीनिक तरीके से बनाएँगे क्योंकि घर में बना रहे हैं और इसमें बहुत ही हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। आज की रेसिपी स्पेशल रेसिपी है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो 1 टुकड़ा रोज़ भी आप इसका खा लेना, तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें गुड़ है और इसमें चने की दाल है, तो आपने ये ज़रूर बनानी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने भुने हुए चने लिए हैं और गुड़ लिया है। ये गुड़ तकरीबन 1 पाव है, भुने हुए चने तकरीबन जो हैं वो 1.5 पाव हैं, ठीक है? इनको हमने ले लेना है, ये देसी चने हैं, व्हाइट वाले चने नहीं हैं जो छिलका उतारे हुए होते हैं ना, यहाँ मैंने छिलके वाले चने लिए हैं। तो ये तकरीबन 1 पाव की पेसी है, इसको हमने बारीक-बारीक जो है ना वो काट लेना है। चाहे तो डंडे के साथ कूट लें, चाहे तो इस तरह से काट लें। इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे ना तो हमारी रेसिपी जो है वो बहुत जल्दी बन जाएगी और गुड़ जो है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा क्योंकि हमने इसको मेल्ट करना है। तो अगर हम इसको मोटा डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने ले ली है एक पतीली, कोई बाउल ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ लें। क्योंकि मैंने यहाँ पे चने जो है ना, ये भुने हुए चने हैं, ये साबित होते हैं। इनको हमने दाल बनाना है। क्योंकि हम दाल की गिचक बना रहे हैं तो हमने इसमें दाल इसकी करनी है, तो मैं इस तरह से एक मिट्टी की हांडी लूँगी या कोई भी आप गिलास ले लें, कोई भी प्याली ले लें, स्टील की, सिल्वर की। उसका इसको इस तरह से रगड़ना है आपने, ताकि ये चने जो हैं ये टूटें और इनकी दाल बन जाए। क्योंकि हमें यहाँ पे दाल चाहिए, इस तरह की। देख रहे हैं ना ये टूट रहे हैं? इनके 2-2 पार्ट हो रहे हैं, हमें इस तरह की दाल ही चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सारे चनों की जो है वो दाल बना ली है। ये देखें, इसकी दाल भी बन जाएगी और इसके छिलके भी ऊपर से काफ़ी हद तक उतर जाएँगे। तो ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से साफ़ कर लेना है, सारे छिलके हमने इसके निकाल देने हैं। आप भी इसके छिलके जो हैं वो इस तरह से ऊपर से निकाल दें। इसको छँट के निकालें, जैसे अक्सर हम दाल और चने और चावल चुनते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पे इतने सारे मैंने इसके जो है ना वो छिलके जो हैं वो अलग कर लिए हैं। देखिए, आपके सामने साफ-सुथरी दाल है और ये इसके छिलके हैं। ये मैंने इनको रिमूव कर दिया, थोड़े से रह भी जाएँगे तो कोई मसला नहीं है, इसके छिलके भी हेल्दी होते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम एक ट्रे या कोई भी मोल्ड या कोई भी पैन जिसमें आपने इसको सेट करना है गिचक को, उसको हमने ग्रीस कर लेना है। स्टील का हो, सिल्वर का हो या कोई भी आपके पास है उसको इस्तेमाल करें, गोल हो या चौकोर हो। यहाँ पे मैंने उसके अंदर घी लगाया है अच्छी तरह से, एक ट्रे ले ली थी प्लास्टिक की, उसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया। ये हमने पहले से तैयारी करनी है गिचक बनाने से पहले, क्योंकि बाद में हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा। इसके अंदर भी हम थोड़ा-सा जो है ना वो घी लगा के इसको ग्रीस कर देंगे, ताकि हम जब इसमें गिचक डालेंगे ना तो वो चिपकेगी नहीं, ठीक है? इसको भी हमने घी लगा के अच्छी तरह से ग्रीस कर देना है। चलिए जी, अब बनाना शुरू करते हैं हम गिचक यानी कि चिक्की। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है मैंने, पैन में हमने शामिल करना है देसी घी। आप दूसरा घी भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे देसी घी ले रही हूँ 1 चम्मच, ठीक है? 1 चम्मच हमने इसमें घी डालना है, उसको हल्का-सा मेल्ट कर लेना है। आँच हमने जो है वो मीडियम से लो की तरफ रखनी है, हमने इसको तेज़ आँच पे नहीं पकाना है। ये आपने ख़्याल रखना है, आपने हीट जो है वो हल्की ही रखनी है। इसमें हमने गुड़ शामिल कर दिया जो कि हमने काट के रखा हुआ था, या पीस के या तोड़ के, जैसे भी आपने इस्तेमाल करना है। तो आपने गुड़ इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच इसमें पानी डालूँगी, ताकि गुड़ जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। पानी के बगैर भी हो जाएगा, लेकिन मैंने 1 चम्मच इसमें पानी शामिल किया है, ताकि ज़रा जल्दी मेल्ट हो, ठीक है? आप भी इसमें 1 चम्मच ही पानी शामिल करें, ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। तो यहाँ पे देखें, गुड़ जो है वो पिघलना शुरू हो गया है, तो हमने इसको चम्मच चलाते हुए इस तरीके से पकाते रहना है। ये इसने झाग भी अपने छोड़नी शुरू कर दी है और ये थिक होना शुरू हो गया हल्का-हल्का सा। बस हमने चम्मच हिलाते रहना है और इसको हमने इस तरीके से पकाते रहना है। तो चलें जी, यहाँ पे मैं तो गुड़ को पका रही हूँ, उसको थिक कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस मज़ेदार सी गिचक की रेसिपी को ना ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही हाइजीनिक है। बच्चों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पे इसको हम चेक करेंगे, थोड़ा-सा पानी लेंगे प्याली में और उसके अंदर इसके हम कुछ कतरे डालेंगे और उसकी थिकनेस चेक करेंगे। तो यहाँ पे गुड़ जो है वो पक रहा है, थिक भी हो रहा है, तो इसको हमने चम्मच चलाते रहना है। तो इसको ठंडा होने दें, ये देखिए माशाल्लाह से पानी से निकाला है तो इसमें इतनी ज़्यादा जो है ना वो लचक आ चुकी है। इसको हमने 2 मिनट और पकाना है।
हल्की आँच पे पकाएँगे बिल्कुल और इसमें साथ ही शामिल कर दूँगी मैं सौंफ, ये सौंफ डाली है मैंने 1 टेबलस्पून भर के। ये तिल हैं, ये भी 1 टेबलस्पून है, ये भी शामिल करनी है इसमें और ये जो चने हमने दाल बना के रखी हुई है ना, ये भी साथ ही शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। हल्की-सी आँच नीचे जल रही है, अभी मैंने चूल्हा बंद नहीं किया है, क्योंकि अभी इसमें 1 मिनट की थोड़ी-सी कसर मुझे लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसको साथ ही जो है ना वो डाल के मिक्स कर लिया। ताकि हमारे चने और हमारी जो सौंफ और हमने तिल डाले हैं ना, वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अगर हम इसको ज़्यादा हार्ड कर लेंगे ना, तो फिर हमें मिक्स करने में बहुत कम टाइम मिलता है। इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, अपनी मोल्डिंग ट्रे में डाल देना है, जिसको हमने ग्रीस करके रखा हुआ है। बस आपने इसको ठंडा नहीं होने देना है, आपने गरम-गरम ही इसको डालना है। अगर ठंडा हो गया ना, फिर ये सेट नहीं होगा, इसकी शेप ही नहीं आएगी। गरम-गरम को हमने डालना है, उसकी हमने शेप सेट करनी है। कम से कम इसकी जो है ना आपको मोटाई हाफ इंच रखनी है। बहुत पतला या बहुत मोटा नहीं रखना है, उसी में ये अच्छा लगेगा। इसको हमने सेट कर लिया, ऊपर से मैं थोड़ी-सी चने की दाल जो है ना वो भुने हुए चने की दाल और डाल दूँगी, ऊपर से स्प्रेड कर दूँगी, ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत लगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपने ऊपर से डालनी है तो डालें, नहीं डालनी है तब भी आपकी गिच्चक, आपकी चिक्की तो बहुत ही मज़े की बनेगी। इसको ऊपर से डाल के हमने अच्छी तरह से सेट कर देना है। क्योंकि अब ये बहुत गर्म है, तो हल्की-हल्की सी ये आपको देख रहे हैं कि ये अपनी शेप जो है वो चेंज कर रही है। इसको हमने ऊपर से भी प्रेस कर देना है, ताकि जो हमने ऊपर से चने की दाल डाली है ना, भुने हुए चने की, वो भी सेट हो जाए। अच्छी तरह से साथ चिपक जाएँगी। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। ऐसे भी ये बहुत मज़े की है, बहुत ही हेल्दी है। इसके हमने ना इस तरह से कट के निशान लगा लेने हैं, गरम-गरम पे ही। अगर ये ठंडी हो जाएगी ना, फिर इसको काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने छोटे-बड़े जैसे भी इसके पीस बनाने हैं ना, उस हिसाब से आपने इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद माशाल्लाह से देखें हमारी गिचक जो है वो कितनी मज़े की तैयार हुई है। ये है हमारी चिक्की चने की भुने हुए चने की दाल की, ठीक है? ये देखें माशाल्लाह से। बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़े की बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपने घर में बनाएँ, अपने बच्चों को बनाकर खिलाएँ। सर्दियाँ आ रही हैं, खुश्क-खाँसी जो है वो आम होती है घरों में, बहुत ज़्यादा बच्चों को ख़ास तौर पे। तो रोज़ की एक डली भी इसको उनको खिला देंगे ना, तो इसमें गुड़ है। बच्चे वैसे गुड़ शौक से नहीं खाते हैं ना, इस तरह से बच्चे खा लेते हैं। आपने बच्चों को एक डली भी रोज़ खिला दी ना, तो वो माशाल्लाह से उनकी सेहत में बहुत फ़र्क आएगा। बड़े खाएँ, बूढ़े खाएँ, बच्चे खाएँ, सबके लिए ये बहुत ही हेल्दी है। तो आज की हेल्दी सी हमारी भुने हुए चने की दाल की चिक्की की रेसिपी, गिचक की रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भुने हुए चने की दाल की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ज़रूर बनाएँ अपने घर में बच्चों के लिए, बहुत ही हेल्दी है और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। फीडबैक ज़रूर दें, मुझे कमेंट्स करके बताएँ कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर हमारी आज की भुने हुए चने की दाल की गिचक की रेसिपी, चिक्की की रेसिपी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। इसको बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं पूरी सर्दियों के लिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। बनाएँ इसको एन्जॉय करें। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।